सांसदों के साथ साझा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बिहार में इस प्रयोग की सफलता की कितनी गुंजाइश है? क्या बिहार नई कांग्रेस को गले लगाने के लिए तैयार है? क्या नीतीश की पारी समाप्त होने वाली है और बिहार चुनाव के लिए एक नई रणभूमि आकार ले रही है? चुनाव आते-आते तक महागठबंधन और एनडीए किस रूप में रहेंगे? चुनाव के समय किस तरह के समीकरण बनेंगे? यही है आज की चर्चा का विषय और इसमें हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपका उनसे पहले परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ 3 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ पूर्णिमा त्रिपाठी हैं, अभिषेक कुमार हैं और समी अहमद हैं। आप सबका कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले समी साहब मैं समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी का आज का जो पूरा प्रदर्शन रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह का इम्पैक्ट महसूस कर रहे हैं उसका? और राहुल गांधी 3 महीने में 3 बार गए। इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए राहुल गांधी का आना 2 वजह से मतलब जरूरी है यहाँ पे। एक तो उनकी अपनी पार्टी के लिए और दूसरा कि गठबंधन सही से चले। तरह तरह के जो बयान आ जाते हैं जिससे प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ाने की बात कही जाती है वो नहीं हो, और उसका एक संकेत हम लोगों को तब मिला था जब यहाँ से लोग दिल्ली गए थे, यहाँ के नेता, और फिर तय हुआ कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ा जाएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी का जो बेगूसराय का कार्यक्रम था वो कन्हैया की पदयात्रा में एक सांकेतिक उपस्थिति थी उनकी। लेकिन उनके जाने से जो मैंने बात की बेगूसराय के एक वरिष्ठ पत्रकार से, तो वहां पे जो युवा थे वो काफी उनसे प्रभावित थे और काफी वहां पे लोग जुटे थे और काफी जोश में थे लोग वहां पे। तो इससे लग रहा था कि हाँ, राहुल गांधी को जो एक नया समर्थन मिलना चाहिए नए वर्ग का, वो मिल रहा है। कितना ज्यादा बढ़ेगा वो उनके लिए बेहतर होगा जितना ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत तो हुई है और कन्हैया ने भी मेहनत की है और अभी जाहिर उनको भी और मेहनत करनी है। उसके बाद उन्होंने पटना में भी कार्यक्रम किया। तो जो बात आप अभी कह रहे थे दलित विमर्श वाली या नए वर्ग वाली, वही बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले 2/3 अगड़े हमारे जिला अध्यक्ष होते थे और अब हमने 2/3 ईबीसी ओबीसी माइनॉरिटी कर दिया, दलित कर दिया है। तो उतनी भीड़ में, जबकि कांग्रेस को भी समझा जाता है कि ये अपर कास्ट की पार्टी है और उसकी वजह भी है, लेकिन वहां पर ये बात कहना दरअसल साफ संकेत है कि राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स को किधर ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स को किधर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने एक बात और कही, यही इसी तरह की जानकारी कुछ उन्होंने तेलंगाना के बारे में शेयर की और कहा कि जब वहां मालूम हुआ तो हमने वहां भी तब्दीली उसी तरह से लाई और बिहार में भी उसी तरह से तब्दीली लाएंगे। बिहार के लोग पहले भी तब्दीली लाने में आगे रहे, उनका बयान है ये, और इस बार भी उनको उम्मीद है कि बिहार के लोग तब्दीली लाएंगे। तो ये बदलाव की बात कर रहे हैं और बदलाव के लिए उन्होंने बदलाव अपनी पार्टी से शुरू किया है। ये एक अच्छी बात उनके लिए मानी जा सकती है कि वो जो इल्जाम लगता था ना कि ना जिला अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं, ना पार्टी प्रेसिडेंट नियुक्त कर रहे हैं, चल रहा तो चल रहा, अखिलेश सिंह चल रहे हैं तो चल रहे हैं, उसको उन्होंने बदला। पहले तो राजेश राम को लाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जिला अध्यक्षों में भी आपको मैंने बताया कि 2/3 उन्होंने दलित आदिवासी तो यहाँ कम है, ईबीसी ओबीसी और माइनॉरिटी को लाया है। तो एक संकेत दिया है उन्होंने। अब बात नीतीश कुमार के बारे में करनी जरूरी है कि दरअसल ये जो पूरा टारगेट है वो नीतीश कुमार के उन वोटर्स के बारे में है जो अब नीतीश कुमार से बहुत ऊहापोह में है, इनको समर्थन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, इनकी स्थिति क्या है, बीजेपी इनके साथ क्या करेगी। तो उसमें सेंध लगाने की कोशिश है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कोशिश से काम चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का एक लंबा इतिहास रहा है, लंबा उनसे Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.